ही मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सीजीएल रद्द हुआ, एक छात्र ने कहा हम तो कहबे किए थे, खरमास है ज्वाइनिंग मत कीजिए, नहीं माने अब भोगिए। जेएसएससी सीजीएल रद्द कर दिया गया है और खास बात कि झारखंड में जो नए नए डीएसपी और एसपी बने हैं जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि सीजीएल के बाद अब आपका नंबर भी आने वाला है। जी हां, यह बात व्यंग्य लग सकती है, लेकिन जिस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं का विवाद बढ़ता जा रहा है उससे सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे खेल में पीस कौन रहा है। जेएसएससी सीजीएल में चयनित एएसओ, सीआई, बीएसओ और दूसरे पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों ने सोचा था कि 10 साल की मेहनत आखिरकार रंग लाई, नौकरी मिली, नियुक्ति हुई और लगा कि अब जिंदगी पटरी पर आ गई। लेकिन किस्मत ने शायद कहा रुको जरा, सब्र करो। करीब 7 महीने नौकरी करने के बाद फिर वही अभ्यर्थी बेरोजगार हो गए। जिस नौकरी के लिए 10 साल तैयारी की, वह नौकरी 7 महीने भी ठीक से खुशी नहीं दे पाई। हालत तो ऐसी रही कि नौकरी की खुशी में दुर्गा पूजा का बोनस तक नहीं उठा पाए और उससे पहले ही नौकरी चली गई। अब आरोप है कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी टीडीपीएल की कथित गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के कारण योग्य अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो गए, जबकि भारी संख्या में सेटिंगबाज और कथित तौर पर पैसे के दम पर परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले लोग नौकरी ले उड़े। अब जरा उन छात्रों के बारे में सोचिए जो वास्तव में योग्य थे, जिन्होंने 10 साल किताबों के बीच गुजारे, जिन्होंने सुबह से रात तक पढ़ाई की, जिनके माता पिता ने अपनी जरूरतें काट कर उनकी कोचिंग और किताबों का खर्च उठाया, जिन्होंने सोचा कि एक दिन नौकरी लगेगी और परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। एक तरफ कोई कथित सेटिंग के जरिए नौकरी हासिल कर ले और दूसरी तरफ मेहनत करने वाला छात्र मेरिट में होने के बावजूद बाहर हो जाए। इससे बड़ा अन्याय उस युवा के साथ और क्या हो सकता है। और अब आंदोलन हुआ, लाठियां चली, विधानसभा घेराव हुआ, छात्रों ने आवाज उठाई, मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी दी गई। इसके बाद सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला सामने आया। पिछले वर्षों में इन एजेंसियों द्वारा कराई गई परीक्षाएं भी जांच के घेरे में आने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य यही है कि परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप किस पर? एजेंसी पर। जांच किसकी? एजेंसी की। सवाल किससे? सरकार से। लेकिन सबसे बड़ी मार किस पर? छात्रों पर। परीक्षा रद्द हुई, छात्र परेशान। दोबारा परीक्षा होगी, छात्र फिर पढ़ेगा, फिर कोर्स बिकेंगे, फिर टेस्ट सीरीज बिकेंगी, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, फिर परीक्षा होगी और अगर फिर कोई विवाद हुआ तो फिर जांच होगी, फिर आंदोलन होगा और फिर लाठियां चलेंगी और फिर वही छात्र सड़क पर आएगा। आखिर इस पूरे चक्र में फायदा किसको हुआ? छात्र को, कोचिंग माफिया को या सरकार को? यह सवाल आज भी साफ नहीं है। लेकिन एक चीज साफ है, सबसे ज्यादा नुकसान छात्र का हुआ है। एक छात्र सिर्फ परीक्षा नहीं देता, उसके पीछे पूरा परिवार परीक्षा देता है। पिता अपनी कमाई लगाता है, माँ अपनी उम्मीद लगाती है, परिवार अपनी जिंदगी की दिशा उसे एक नौकरी से जोड़ देता है और जब नौकरी मिलने के 7 महीने बाद वही नौकरी चली जाए तो सिर्फ नौकरी नहीं जाती, एक परिवार का भरोसा टूटता है। छात्र की उम्र निकलती है, दूसरी नौकरियों के अवसर छूटते हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है और फिर वही छात्र किताब खोलकर पूछता है, सर अब फिर से शुरुआत कहां से करें? सरकार को समझना होगा कि प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट तक नहीं है, यह लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो असली दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सेटिंगबाजों पर कार्रवाई होनी चाहिए, परीक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेहनत करने वाले छात्रों को बार बार सजा क्यों? अगर कोई योग्य अभ्यर्थी कथित सेटिंग के कारण बाहर हुआ है तो सिर्फ परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ हुए अन्याय का भी हिसाब होना चाहिए। क्योंकि किसी एक फर्जी अभ्यर्थी को नौकरी मिलना सिर्फ एक सीट की चोरी नहीं है, वह किसी मेहनती छात्र के सपने की चोरी है। अगर सरकार इन मामलों में संवेदनशीलता नहीं दिखाती तो फिर एक दिन छात्र सिर्फ परीक्षा नहीं, पूरे सिस्टम से सवाल पूछेगा। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं और देखते रहें मिरर मीडिया।